इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के हिंदी के अध्याय 7 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 7 है पिता का पत्र पुत्र के नाम, जिसका पहला प्रश्न है गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षाएं दी है। इसका उत्तर होगा गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को शिक्षाएं दी कि अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। किताबी ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध अनिवार्य है। अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। 12 वर्षों के बाद बच्चों को अपनी जिम्मेवारी और कर्तव्य का ज्ञान हो जाना चाहिए। मनुष्य के लिए आत्मा और परमात्मा के साथ स्वयं का ज्ञान तथा अक्षर ज्ञान अनिवार्य है। अमीरी और गरीबी की तुलना में गरीबों में जीना सुखद है। गणित और संस्कृत विषय पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अपने कार्य को नियत समय में करना चाहिए। कुछ समय भजन प्रार्थना में भी देना चाहिए। खर्च का हिसाब रखना चाहिए इत्यादि। 2 नंबर प्रश्न है गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना है, उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा गांधी जी ने असली शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध करना है। वस्तुतः किताबी ज्ञान ही मात्र ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और कर्तव्य का ज्ञान होना है। वास्तविक शिक्षा मनुष्य को समय का दुरुपयोग से बचाता है तथा समाज में सभ्य मनुष्य के रूप में प्रकाशित करता है। चरित्रहीन विद्वान कभी भी सम्मान के योग्य नहीं होते तथा कर्तव्य ज्ञान के बिना संसार सागर से पार करना मुश्किल है। 3 नंबर प्रश्न है गांधी जी के पत्र के माध्यम से किन 3 बातों को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका उत्तर होगा गांधी जी के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित बातों को महत्वपूर्ण माना गया है। पहला में हो जाएगा अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अपने जिम्मेदारी को हर्षपूर्वक संभालना। तीसरा, शब्द ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा स्वयं एवं ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना। चौथा, गरीबी में जीना अमीरी में जीने से सुखद है। पांचवा है कृषि कार्य भी करना चाहिए। छठा, गणित संस्कृत और संगीत विषय में अधिक अभिरुचि रखना। सातवां है खर्च का हिसाब सही ढंग से रखना। आठवां है अपना कार्य नियम पूर्वक और नियत समय पर करना। और नौवां है ईश्वर की प्रार्थना एवं भजन करना। 4 नंबर प्रश्न है बा उपनाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी बा उपनाम से जानी जाती थी। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क नंबर प्रश्न है गांधी जी ने अपने जिस पुत्र को पत्र लिखा उसका नाम था मणिलाल गांधी। ख नंबर प्रश्न है गांधी जी ने यह पत्र कहाँ से लिखा था, तो प्रिटोरिया जेल से। ग नंबर प्रश्न है गांधी जी ने यह पत्र कब लिखा, तो 25 मार्च 1909 ईस्वी में। 1 नंबर प्रश्न है आप अपने पिताजी को गांव या शहर की जीवन शैली से संबंधित एक पत्र लिखिए। तो इसका पत्र कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी सब परिवार कुशल होंगे। मैं अभी कुछ दिनों से बम्बई शहर में हूँ। शहर के लोगों की जीवन शैली मुझे पसंद नहीं आ रही है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली आकर्षक तो खूब है, लेकिन पारस्परिक प्रेम और स्नेह से लोग वंचित है। केवल अपने को संभालकर किसी भी देश की जनता संपन्न राष्ट्र की कल्पना नहीं सोच सकता है। यहाँ के लोग स्वास्थ्य पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। कार्य की अधिकता तो अच्छी बात है, लेकिन कार्य को नियत समय पर ही करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, जो यहाँ के लोगों में अभाव है। यहाँ के लोग अमोद प्रमोद प्रिय हैं, जो जीवन के कुछ ही वर्ष के लिए अनिवार्य है। प्रायः विद्यार्थी जीवन में सुख सुविधा और आज़ादी जीवन को परेशानी में डाल देता है, लेकिन यहाँ के छात्र जीवन भी अमोद प्रमोद युक्त दिखलाई पड़ते हैं, जो जीवन निर्माण में जटिलता लाता है। यहाँ के अमीर और गरीब लोगों की जीवन शैली में अत्यंत फर्क दिखता है, जबकि ग्राम्य जीवन शैली में फर्क कम दिखता है। आप मेरे पत्र को पढ़कर शहरी जीवन शैली पर विशेष रूप से विचार कर अपनी राय पत्र के द्वारा भेजेंगे। माता जी को प्रणाम तथा छोटे को स्नेह भरा आशीर्वाद। व्याकरण का पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए।
तो शब्द दिया गया है जिसका पहला है पत्र, तो पत्र लिखना चाहिए। दूसरा है शिक्षा, तो शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान होता है। तीसरा है आश्रम, तो आश्रम में मुनि लोग रहते हैं। चौथा है जिम्मेवारी, तो अपनी जिम्मेवारी आप संभालो। पांचवा है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण कार्य में उसे बुला लूंगा। छठा है गरीबी, तो गरीबी में मनुष्य को संयमित रहना चाहिए। सातवां है आनंद, तो आनंद पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। आठवां है जेल, तो जेल से छूटकर मैं पढ़ूंगा। नौवां है चेष्टा, तो वह चेष्टा पूर्वक कार्य करता है। 10वां है सुख, तो सुख मिलने पर सब खुश होते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, नीचे लिखे संज्ञाओं के साथ पूर्वक प्रयत्न लगाकर क्रिया विशेषण बनाइए और उनका अपने वाक्य में प्रयोग प्रयोग कीजिए। पहला है धैर्य, तो धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए। दूसरा है शांति, तो शांति पूर्वक बैठना चाहिए। तीसरा है संतोष, तो संतोष पूर्वक रहना चाहिए। चौथा है प्रेम, तो प्रेम पूर्वक यहाँ रहो। पांचवा है श्रम, श्रम पूर्वक काम से सफलता मिलेगी। 3 नंबर प्रश्न है, नीचे कुछ भाववाचक संज्ञा दी गई है, इससे विशेषण बनाकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है महत्व, तो महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। दूसरा है निश्चय, तो निश्चय पूर्वक कहता है। तीसरा है उपयोग, तो उपयोगी वस्तु दान दो। चौथा है सहानुभूति, सहानुभूति पूर्वक निवास करो। पांचवा है मानव, तो मानवीय गुणों को धारण करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।